दोस्तों, जब भी हम स्कूल या कॉलेज में होते हैं तो उस वक्त हमारा जो मेन फोकस होता है वो होता है स्टडी करना, यानी पढ़ाई करते रहना। लेकिन इस चीज़ को भी अवॉइड नहीं किया जा सकता कि एक स्टूडेंट की लाइफ में और भी बहुत सी ज़रूरतें होती हैं जिनको पूरी करने के लिए उनको पैसों की नीड होती है। और अपनी इसी नीड को पूरा करने के लिए आज भी कई ऐसे स्टूडेंट्स हैं जो एक पार्ट टाइम जॉब करते हैं। इवन यूएस न्यूज़पेपर द गार्जियन के अंदर कंडक्ट किए गए सर्वे में ये पता चला कि लगभग 45% स्टूडेंट्स अपने एक्सपेंसेस को चलाने के लिए और पैसा जमा करने के लिए पढ़ाई के साथ साथ कुछ पार्ट टाइम भी करते हैं। और यूएस से हटकर अगर अभी मैं इंडिया की बात करूं तो यहाँ पर तो आपको पता ही है कि एक नॉर्मल जॉब का जो टाइम होता है वो मिनिमम 5 से 6 घंटों का होता है। एंड अगर उसमें ट्रैवलिंग का टाइम भी ऐड कर दिया जाए तो वो जॉब जिसे आप पार्ट टाइम मानकर जा रहे हैं उसमें लगभग 7 से 8 घंटे लग जाते हैं, जिसके चलते स्टूडेंट्स को, खास करके कॉलेज के स्टूडेंट्स को, अपनी पढ़ाई और जॉब के बीच में स्ट्रगल करना पड़ता है। और इससे ना तो वो अपनी पढ़ाई पर फोकस कर पाते और ना ही अपने काम पर। अब देखो, इस बात में तो पूरी सच्चाई है कि अगर आप कोई भी काम कर रहे हो तो उस काम को करने के लिए आपको टाइम तो देना ही होगा। पर यह टाइम कम होगा या ज्यादा, यह आपकी जॉब या फिर आपके काम पर डिपेंड करता है। अगर वो काम ज्यादा टाइम मांग रहा है तो यस, आपको उस पर अपना फुल टाइम देना ही होगा। लेकिन इसके अलावा भी स्टिल बहुत से ऐसे काम हैं जिसमें आपको कम टाइम लगाना होता है, जिसको दूसरे वर्ड्स में साइड हसल कहा जाता है, जो कम टाइम देकर ज्यादा अर्निंग करने का एक कारगर तरीका माना जाता है। आज की इस वीडियो में मैं आपको खास करके आजकल के स्टूडेंट्स के लिए कुछ ऐसे साइड हसल आइडियाज चुनकर लाया हूँ जो आपको पढ़ाई के साथ साथ आपके पैसे कमाते रहने में भी पूरी हेल्प करेंगे। सो विदाउट एनी फर्दर एंड डिले, लेट्स बिगिन। नंबर 1, क्रिएट एंड सेल ई बुक्स विद योर नोट्स। देखो, चाहे आप एक स्कूल स्टूडेंट हो या फिर एक कॉलेज स्टूडेंट, नो डाउट आपने अपने एग्जाम के लिए भर भर के नोट्स तो बनाए ही होंगे। नॉर्मली लोग क्या करते हैं, जो नोट्स वो अपने एग्जाम की तैयारी के लिए बनाते हैं उसे या तो बाद में वो फेंक देते हैं या फिर अपने किसी खास जानकार को ही दे देते हैं। पर दोस्तों, अगर आप थोड़ा सा माइंड लगाओ तो एक ऐसा तरीका भी है जहाँ से आप इन नोट्स के बदले में अपनी कमाई कर सकते हैं। देखो, अगर आपके नोट्स काफी अच्छे हैं और उनको आपने बिल्कुल साफ सुथरे तरीके से बनाया है तो एक कंप्यूटर या लैपटॉप लीजिए और उसे माइक्रोसॉफ्ट वर्ड में टाइप करके उसका एक पीडीएफ बना लीजिए। और जब आपके सारे नोट्स एक ई बुक में कन्वर्ट हो जाएं, तो फिर आप अपने इन नोट्स को अमेज़न किंडल पर अपलोड कर सकते हैं। अमेज़न पर अपनी ई बुक बेचने का एक फायदा ये भी हो जाएगा कि आप अपने नोट्स को सिर्फ अपने क्लासमेट्स या फिर इसी साल के बच्चों को ही नहीं बल्कि अगले कुछ सालों तक अपने जूनियर्स को भी बेच सकते हैं। बट यहाँ पर सिर्फ अपलोड कर देने से ही आपका काम खत्म नहीं हो जाएगा। अब आपको इसकी मार्केटिंग करने के लिए ये बात दूसरे लोगों तक पहुँचानी होगी। जितने ज्यादा लोगों तक आपकी ये बात पहुंचेगी उतनी ही ज्यादा फेमस होकर आपके नोट्स बिकने भी शुरू हो जाएंगे। एंड अगर ये नोट्स वाकई में बहुत काम के हुए तो जो लोग ऑलरेडी यूज कर रहे हैं वो इसे बाकियों को भी रिकमेंड करेंगे, जिससे आपकी और सेल्स बढ़ जाएगी। तो इस तरह से आप यहाँ पर ज्यादा टाइम ना लगाते हुए भी काफी अच्छी अर्निंग कर सकते हैं। अगला है लाइब्रेरी मॉनिटर। अगर आप उन स्टूडेंट्स में से हैं जिन्हें बुक्स पढ़ने के साथ साथ उनके बीच में भी रहना पसंद है तो एक साइड हसल के तौर पर आप इस काम को भी आसानी से कर सकते हैं। एंड बेस्ट बात यहाँ पर यह है कि इस काम को करने से आपकी स्टडीज पर कोई खास इफेक्ट भी नहीं पड़ेगा और ये करते हुए भी आप अपनी पढ़ाई पर पूरा फोकस कर सकते हैं। पर आखिर ये लाइब्रेरी मॉनिटर है क्या? आप में से कई ऐसे लोग होंगे जो इसका नाम भी पहली बार सुन रहे होंगे, क्योंकि लाइब्रेरी मॉनिटर टर्म इंडिया के अंदर ज्यादा पॉपुलर नहीं है, पर फॉरेन यानी कि बाहर की कंट्रीज में इससे सभी वाकिफ हैं। लाइब्रेरी मॉनिटर वो होते हैं जो ब्रेक में, लंच में या फिर स्कूल के बाद लाइब्रेरियन के साथ मिलकर लाइब्रेरी को संभालते हैं और लाइब्रेरी के अंदर जो भी छोटे बड़े काम होते हैं वो भी देखते हैं। लाइब्रेरी मॉनिटर ज्यादातर ऐसी लाइब्रेरीज में देखने को मिल जाते हैं जहां पर ज्यादा क्वांटिटी में बुक रीडर्स या तो बुक्स पढ़ने के लिए आते हैं या फिर उसको इशू कराने के लिए आते हैं। सो अगर आपके स्कूल या कॉलेज के अंदर कोई लाइब्रेरी है तो आप वहाँ के प्रिंसिपल से इस बारे में बात कर सकते हैं कि ये जॉब उनके लिए अवेलेबल है या नहीं। कुछ स्कूल्स हो सकते हैं जो आपको इसके लिए डायरेक्टली मना कर दें, पर स्टिल कई स्कूल या कॉलेजेस में इसको कंसीडर किया जाता है। सो इस पर आप उनको समझाकर इस अपॉर्चुनिटी को ग्रैब कर सकते हैं और एक अमाउंट चार्ज कर सकते हैं। अगला है सेल योर आर्ट वर्क्स। अच्छा, बहुत से स्टूडेंट्स ऐसे भी होते हैं जिन्हें अपनी स्टडीज करने के साथ साथ अपनी हॉबीज पर काम करना भी काफी अच्छा लगता है, जहाँ स्केचिंग करना, पेंटिंग करना, ड्राइंग बनाना, इसका कई स्टूडेंट्स को बहुत शौक होता है। सो अगर आप भी इस तरह की चीजों का शौक रखते हैं तो अपनी हॉबीज के थ्रू आप काफी अच्छी अर्निंग भी कर सकते हैं। मतलब अगर आप एक स्टूडेंट होने के साथ साथ एक पेंटर या फिर एक स्केचर हैं तो आप अपनी इस कलाकारी को दूसरों को बेच सकते हैं। और ये करने के लिए कई ऑनलाइन प्लेटफॉर्म्स इसमें आपकी बहुत हेल्प करेंगे। बस पहले यहाँ पर आपको कुछ अमाउंट देकर एक वेबसाइट तैयार करवानी है, देन फिर अपनी किसी भी पेंटिंग और दूसरा आर्टवर्क को उस पर डिस्प्ले करना है। वेबसाइट से होगा ये कि जब लोग आपकी वेबसाइट पर विजिट करेंगे तो वो आपके काम को डायरेक्टली देख पाएंगे।
एंड अगर आपके आर्ट में दम है और उन्हें आपका काम पसंद आ जाता है तो वह आपके आर्ट वर्क को ऑर्डर भी कर देंगे। पर याद रहे कि यहाँ भी लोगों को आपका आर्ट दिखाने के लिए उसकी मार्केटिंग करना जरूरी है, और मार्केटिंग के लिए आपको यूट्यूब और इंस्टाग्राम जैसे प्लेटफॉर्म्स मिल ही जाएंगे, आप इनकी हेल्प ले सकते हैं। मतलब वहाँ पर लोगों को अपना काम दिखाकर आप उनको अपनी वेबसाइट तक ला सकते हैं। अगला है टूर गाइड। वो स्टूडेंट्स जो वेस्ट या फिर नॉर्थ वेस्ट इंडिया से बिलोंग करते हैं उनके लिए ये साइड हसल काफी फायदेमंद हो सकता है, क्योंकि वेस्ट इंडिया में बहुत सी ऐसी जगह हैं जहाँ पर आए दिन अलग अलग कंट्रीज के टूरिस्ट विजिट करते हैं। ऐसे में अगर आप एक टूर गाइड के तौर पर उनको गाइड करते हैं तो इससे भी आप उन लोगों से काफी अच्छे पैसे बना सकते हैं, क्योंकि इंडिया में टूर गाइड्स को फॉरेनर्स की तरफ से काफी अच्छा पे किया जाता है। ये काम खासकर उन लोगों के लिए है जिनको अपने शहर की फेमस प्लेसेस के बारे में बहुत डीप में जानकारी है। अब यस, कई लोगों के माइंड में ये चल रहा होगा कि ये साइड हसल कहाँ से हुआ, ये तो पूरी बनी बनाई एक जॉब है। पर यहाँ पर मैं आपको क्लियर कर दूं कि इस काम को मैंने एज ए साइड हसल इसलिए प्रेफर किया है क्योंकि यहाँ पर आपको ये काम करने के लिए रोज जाने की जरूरत नहीं है। आप संडेज या फिर हॉलीडेज में भी ये काम करके अपनी पॉकेट मनी के लिए काफी अच्छे पैसे बना सकते हैं। देखो, इस काम के लिए आपका दो चीजों पर पकड़ होना बहुत जरूरी है। पहला तो वही फेमस प्लेसेस की इन डेप्थ नॉलेज, और दूसरी आपकी कम्युनिकेशन स्किल। इन दोनों चीजों का कॉम्बिनेशन बिठाकर आप बाहर के लोगों से आसानी से इंटरेक्ट कर पाएंगे। बाकी कम्युनिकेशन स्किल के ऊपर अगर मैं आपको एक बुक सजेस्ट करूं तो मेरे हिसाब से वन ऑफ द बेस्ट बुक जो मुझे लगती है वो है हाउ टू टॉक टू एनीवन बाय ली लॉन्डेस, क्योंकि यकीनन ये बुक आपको आपके जानकार लोगों के साथ साथ उन लोगों से भी बातें करना सिखा देगी जो आपके लिए बिल्कुल अनजान है। हाँ, ये बात अलग है कि ये 352 पेजेस की एक थोड़ी सी लेंथी बुक है, तो अगर आपके पास इतना टाइम है कि आप इस पूरी बुक को रीड कर सकते हैं तो आप इसको जरूर खरीदिए। लेकिन अगर आपके पास इतना ज्यादा टाइम नहीं है तो आप इस पूरी बुक की समरी को ऑडियो फॉर्मेट में कुको एफएम पर भी सुन सकते हैं। कुको एफएम जो है वो इंडिया का एक लीडिंग ऑडियो बुक प्लेटफॉर्म है, जहां पर आपको इसी तरह की कई नॉलेजेबल और वैल्यूएबल बुक्स जैसे कि फाइनेंस, सेल्फ इम्प्रूवमेंट, मोटिवेशन, स्टॉक मार्केट और महान लोगों की बायोग्राफी पर कई ऑडियो बुक्स और बुक समरीज मिल जाती हैं, जो आपकी नॉलेज तो बढ़ाती हैं, साथ ही आपकी प्रोडक्टिविटी को भी काफी इंक्रीज कर देती हैं। अब वैसे अगर आप इस एप्लीकेशन पर साइन अप करके इसका एनुअल प्लान चुनते हैं तो इसका जो सालाना सब्सक्रिप्शन होगा वो पड़ेगा आपको 399 रुपीज का। बट कूपन कोड सेक्शन में जाकर अगर आप ये DS200 नाम से कोड ऐड कर देते हैं तो इसे ऐड करते ही पहले 250 यूजर्स अपने इंस्टेंटली पूरे 200 रुपए बचा सकते हैं। यानी इस कोड की मदद से आप सिर्फ 199 रुपए में इसके पूरे साल का सब्सक्रिप्शन पा सकते हैं, जो शायद एक बुक के प्राइस से भी कम है। तो इसका लिंक आपको डिस्क्रिप्शन में मिल जाएगा, इसको जरूर चेकआउट करें। अगला है टेक्निकल एंड SEO नॉलेज प्रोवाइडर। वो स्टूडेंट्स जो कंप्यूटर साइंस की पढ़ाई कर रहे हैं, ये वाला साइड हसल उन्हीं के लिए है, क्योंकि उनके स्टडी कोर्स में ही उनको वेबसाइट क्रिएट करने से लेकर उसे मैनेज करने तक की पूरी नॉलेज दी जाती है। सो अगर आप भी इसी फील्ड से बिलोंग करते हैं या फिर आपके पास वेबसाइट या ब्लॉग की टेक्निकल और SEO रिलेटेड नॉलेज है तो यकीन मानना इसकी हेल्प से आप बहुत अच्छी अर्निंग कर सकते हैं, क्योंकि आज के टाइम में ऐसे लोगों की बहुत ज्यादा डिमांड है जिनके पास वेबसाइट मैनेज करने की एक प्रॉपर नॉलेज है। आए दिन इंटरनेट पर कई तरह की वेबसाइट्स और ब्लॉग बनते रहते हैं। ऐसे में जो नए ब्लॉगर्स होते हैं उन्हें अपने ब्लॉग्स को मैनेज करने और आर्टिकल्स को रैंक करने में काफी दिक्कतों का सामना करना पड़ता है, क्योंकि उनके पास कोई खास टेक्निकल नॉलेज नहीं होती। सो अगर आप अपनी टेक्निकल या फिर SEO की नॉलेज उनके साथ में शेयर करते हैं या उनकी वेबसाइट और ब्लॉग को खुद मैनेज करके उनकी पोस्ट का SEO करते हैं तो अपनी इस सर्विस के लिए आप उन लोगों से काफी अच्छे पैसे चार्ज कर सकते हैं। लेकिन यहाँ पर इस बात का ध्यान रहे कि अगर आप एक साइड हसल के लिए इस आइडिया को चूज करते हैं तो आपको अपने कस्टमर के लिए उसके बताए टाइम पर मौजूद रहना होगा, वरना बेकार सर्विस की वजह से आप अपने सभी क्लाइंट्स को खो सकते हैं। इस काम की एक खास बात ये भी है कि अगर आपके क्लाइंट को आपकी सर्विस पसंद आ जाती है तब ये भी पॉसिबिलिटीज है कि कोई आपको अपनी पूरी वेबसाइट ही मैनेज करने को दे दे। नाउ अब क्वेश्चन यह आता है कि वेबसाइट ओनर्स या फिर ब्लॉगर्स को हम अपनी सर्विस देने के लिए ढूंढे कहाँ से। तो आपको कुछ टाइम निकालकर इंटरनेट पर ऐसी वेबसाइट ढूंढनी होंगी जो या तो नई है या फिर उनके आर्टिकल तो अच्छे हैं पर रैंक नहीं कर रहे। फिर उस वेबसाइट के कॉन्टैक्ट अस सेक्शन में जाकर आप उनको एक मेल भेज सकते हैं, एंड जब आपको ईमेल आईडी मिल जाए तब उन्हें आप डायरेक्टली अपनी सर्विस के लिए अप्रोच कर सकते हैं। लेकिन अगर आपको एक अट्रैक्टिव ईमेल करना नहीं आता तो YouTube पर आपको बहुत से ऐसे ट्यूटोरियल्स मिल जाएंगे, आप वहां से सीख सकते हैं, क्योंकि एक अट्रैक्टिव ईमेल आपका क्लाइंट्स मिलने की पॉसिबिलिटीज को कई गुना तक बढ़ा सकता है। तो ये थे कुछ ऐसे साइड हसल आइडियाज जिसे स्टूडेंट्स चाहे वो स्कूल जाते हों या फिर कॉलेज सब कर सकते हैं। जो भी आइडियाज इन सभी में से आपको अपने लायक लगे तो पढ़ाई के साथ साथ एज ए साइड हसल के तौर पर आप उससे भी अर्निंग कर सकते हैं।
इस वीडियो से मिली इन्फॉर्मेशन अगर आपको पसंद आई हो तो इसको लाइक और शेयर ज़रूर करें। एंड डिस्क्रिप्शन में कोको एफएम एप्लीकेशन का लिंक है, अपनी नॉलेज को इंक्रीज़ करने के लिए वहाँ भी ज़रूर विजिट करें। तो मैं मिलता हूँ अपनी अगली वीडियो में, तब तक के लिए स्टे सेफ, स्टे हेल्दी, टेक केयर।